हेलो एवरीवन, आज हम आंकलन कार्यपत्र 13 करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान भूगोल का है, पाठ 4 जलवायु से। अति लघु प्रश्न है हमारे 5, लघु उत्तरीय प्रश्न है 6 से लेके 7 तक। तो आइए पहले इन्हें देखते हैं। आम वर्षा से आप क्या समझते हैं? ये वर्षा आम के पकने में मदद करती है, इसलिए इन वर्षा को आम तौर पर आम की बारिश या आम वर्षा के रूप में जाना जाता है। मई में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या तापमान होता है? तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। मॉनसूनी मौसम किन पहाड़ियों में है? ये खासी हिल्स में है, खासी पहाड़ियां। उत्तर भारत में धूल भरी आंधी का क्या महत्व है? धूल भरी आंधियों का महत्व है कि ओजोन के बढ़ते आर्द्रधूतों, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा किया गया, जिनसे सतह ओजोन को बढ़ाए। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ किस समुद्र से उत्पन्न होता है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तो आइए अब और कुछ प्रश्न करते हैं। गर्मी के मौसम में पहाड़ ठंडे क्यों होते हैं? तो गर्मी के मौसम में पहाड़ ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा का घनत्व पहाड़ियों के ऊपर कम हो जाता है, इसीलिए तापमान भी कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ हवा ठंडी हो जाती है क्योंकि पृथ्वी से विकिरण द्वारा गर्मी खो जाती है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं होती है। भारत में सर्दियां शुष्क मौसम का अनुभव क्यों करती है? ये शुष्क मौसम का अनुभव करती है क्योंकि सर्दियों के दौरान मानसून नमी से भरी हवाएं पीछे हट जाती हैं, जिसमें उत्तरी राज्यों में नमी वाले हवाओं की दिशा उलट जाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाती है। भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं। पवन प्रणाली में मौसमी दिशा का उल्टा होना। दूसरा, मौसमी भारी वर्षा और सूखा मानसून की सामान्य विशेषता। जलवायु परिस्थितियों में स्थानीय भिन्नता के बावजूद ये पूरे महाद्वीप को मानसूनी प्रकार की जलवायु के एक ही जलवायु सूत्र से जोड़ता है। 9वां, राजस्थान का पश्चिमी भाग मानसून के आगे बढ़ने के दौरान लगभग शुष्क रहता है। इस कथन को 3 कारण दीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में राजस्थान का पश्चिमी भाग लगभग शुष्क रहता है क्योंकि ये मानसूनी हवाएं पूर्व से बहती हैं, जिसकी इसकी अधिकांश नमी रास्ते में गिर जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब वे राजस्थान पहुंचती हैं तो वे लगभग सूख जाती हैं। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है, मानसूनी हवाओं की अरब सागर शाखा के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। अब अगला प्रश्न है, क्या भारत में वितरण असमान है? अपने उत्तर के समर्थन में 5 कारक लिखिए। तो हम 5 कारक लिखेंगे हमारे। राहत, समुद्र से दूरी, हवा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्स जोन ITCZ और चक्रवर्ती विक्षोभ। तो आप इन सभी को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।